हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 7 दिसंबर 2020 के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसके साथ मैप एंड जीएस के फैक्ट्स भी रिवीजन करते चलेंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो भी बच्चे टेलीग्राम पे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का भी लिंक है। जो कुछ क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, देख सकते हैं, किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स स्कीम शुरू किया है। लंच बॉक्स स्कीम फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है तेलंगाना ने। अब तेलंगाना राज्य जो है 2 जून 2014 को अलग हुआ किससे? आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना में रिसेंटली हैदराबाद ज़िला जो है, हैदराबाद राजधानी जो है, इसकी चार मीनार फेमस है। चार मीनार के लिए आपको पता ही है, चार मीनार को किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। ये है तेलंगाना मैप में, आप देख सकते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और ये लैंडलॉक्ड है। कहीं से भी सी साइड से, इंडियन ओशियन से इसका कनेक्शन नहीं है। इसकी बाउंड्री अगर बात करें तो लगती है कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से भी लगती है और महाराष्ट्र से। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। न्यूली फॉर्म्ड स्टेट है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तेलंगाना से रिलेटेड और भी जो झील हैं, नदियां हैं, वो सब इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ गवर्नमेंट स्कीम जो चल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देखते चलते हैं। तो आज हम तेलंगाना के झील तो देखेंगे ही, भारत के प्रमुख झीलों को हमने रखा है, लेकिन सबसे पहले तेलंगाना में हिमायत सागर झील और ओस्मान सागर झील है। दो झील आपको याद रखना है। आज हम लोग साउथ इंडिया से ही झील रिवीजन शुरू करेंगे। जितने भी लेक हैं ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा लेक कौन है? तो ये है चिल्का लेक, जो कि है उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लेक कौन है? तो ये भी है चिल्का लेक। मीठे पानी के लेक अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी, तो वो है वूलर लेक। वूलर लेक कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगला है, नीचे आप देख सकते हैं, तेलंगाना के बाद कोलेरू लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पुलिकट लेक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू और पुलिकट आंध्र प्रदेश में। दो बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। अब तमिलनाडु का देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये साउथ इंडिया का है, भूलने की संभावना रहती है। साउथ इंडिया में तमिलनाडु की बात करेंगे, वीरानम झील और चेम्बरक्कम झील, दो यहाँ पे झील है, वीरानम और चेम्बरक्कम, दो झील है तमिलनाडु में। केरला में वेम्बनाड झील और सास्थम कोट्टा झील, वेम्बनाड लेक और सास्थम कोट्टा लेक, अस्तामुड़ी लेक, ये तीनों है केरल में। वेम्बनाड, सास्थम कोट्टा और अस्तामुड़ी, प्लीज़ नोट इट डाउन, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। अगला जो राज्य होगा हमारा वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोनार झील जो है ये क्रेटर लेक है, मतलब ये उल्का पिंड के गिरने से बना है। ठीक है, अगला स्टेट कौन सा है? राजस्थान और गुजरात। गुजरात में नल सरोवर आपको याद रखना है। ठीक है, गुजरात में कौन सा याद रखना है? नल सरोवर। और राजस्थान में सांभर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, पंचभद्र झील, देवर झील, राजसमंद झील, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। सांभर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सब के कुछ कुछ फेवरेट हैं जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि पंजाब हरियाणा में कोई झील नहीं है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड भी है और झील भी है। इसके अलावा सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील, ये तीनों है हिमाचल प्रदेश में। फिर आते हैं उत्तराखंड में, ये भी पहाड़ी झील जोन है, तो यहाँ समताल, सातताल, भीमताल, रुस्कुंड और नैनीताल, ये तीनों हैं उत्तराखंड में। जम्मू एंड कश्मीर में वुलर झील, डल झील है। पगोंग लेक है लद्दाख में, जहाँ पे भारत और चीन की सेना आपस में भिड़ गए थे। दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन है? दुनिया की, मैं ध्यान से सुनिए, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट लेक या बिगेस्ट लेक कौन है?
ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद लोकटक झील है नॉर्थ ईस्ट में, जो कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा झील है। तो आज का क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है, दुनिया की सबसे बड़ी झील का नाम सर्च करिए अगर नहीं पता है तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है, चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश कौन है? सेकेंड कंट्री इज अनफर्ल्ड फ्लैग ऑन द मून। तो ये है चीन। और पहला देश कौन था? तो ये था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने फहराया था अपोलो 11 से। अपोलो 11 उनका यान का नाम है, उससे चांद पे उन्होंने झंडा फहराया था। और सबसे पहले व्यक्ति जो चांद पे गए थे उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये इन्होंने अपना पहला कदम चांद पे रखा था। तीसरा क्वेश्चन है, एशियन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड किसे दिया गया है? एशियन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड दिया गया अदार पूनावाला को, अदार पूनावाला। अगला क्वेश्चन है, आईटीबीपी ने अपने लड़ाकू कुत्तों का नाम किस क्षेत्र पर रखेंगे? आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये जो है अपने लड़ाकू कुत्तों का नाम लद्दाख के नाम पे रखेंगे। किसके नाम पे? लद्दाख के जगह जो होंगे उनके नाम पे। और ये जो नई ब्रीड है कुत्तों की, उसकी नाम है बेल्जियन मेलिनोइस। बेल्जियन मेलिनोइस कुत्ते की ब्रीड है, डॉग की ब्रीड है। और इसका जो नया नाम, इसके जो बच्चे होंगे जो नेक्स्ट, उनको उनके नाम रखे जाएंगे लद्दाख के। जैसे कि लद्दाख में श्योक एक जगह है, तो उसका नाम रखा जाएगा श्योक। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अगला है, आईआईटी वैश्विक सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने की? आईआईटी वैश्विक सम्मेलन ग्लोबल समिट 2020 की अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। और ये यूएस की, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की आईआईटी के साथ संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इसकी अध्यक्षता की है नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी को कुछ अवार्ड्स मिले हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ठीक है, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये हो गया ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019। बहरीन के द्वारा, बहरीन जो एक छोटा सा देश है, उसके द्वारा अवार्ड दिया गया था द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। ये बहरीन के द्वारा दिया गया। यूएई के द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद दिया गया। दक्षिण कोरिया के द्वारा सियोल शांति पुरस्कार दिया गया, सियोल पीस अवार्ड, ठीक है। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया नरेंद्र मोदी को। रूस के द्वारा सेंट एंड्रयूज अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया? रूस के द्वारा सेंट एंड्रयूज अवार्ड। फिर बात करते हैं क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये इसके द्वारा फिलिप कोटलर पुरस्कार, फिलिप कोटलर पुरस्कार दिया गया। मालदीव के द्वारा रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड दिया गया है मालदीव के द्वारा। सऊदी अरब के द्वारा ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सैस पुरस्कार सऊदी अरब के द्वारा दिया गया है। अफ़गानिस्तान के द्वारा अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार सऊदी अरब के द्वारा, सॉरी अफ़गानिस्तान के द्वारा, ओ नहीं, अफ़गानिस्तान के द्वारा जो मैंने अभी बताया वो है अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। खान पुरस्कार है अफ़गानिस्तान के द्वारा। सऊदी अरेबिया का है, बहुत बड़ा नाम है, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सैस। तो ये नाम थोड़े से बोरिंग है, लेकिन आप सुने रहोगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन लग जाएगा। फिलिस्तीन के द्वारा ग्रैंड कॉलर पुरस्कार दिया गया, ग्रैंड कॉलर अवार्ड दिया गया किसके द्वारा? फिलिस्तीन के द्वारा। तो इतने चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, सुननी चाहिए, एटलीस्ट सुनने से भी याद होता है। और अगर आपने इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत सारे फैक्ट्स मैं रिवीजन कराता हूँ, तो आपको वीडियो लाइक करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी पिक्सल ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी है पिक्सल, और इसने अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगी NSIL के साथ। ये NSIL है क्या? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। देखिए मैं आपको बताता हूँ, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने एक नया ब्रांच बनाया जो सिर्फ कमर्शियल सैटेलाइट पे फोकस्ड रहेगी, उसी का नाम है NSIL, ठीक है, NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसरो के नए अभी चीफ कौन है? तो ये चीफ हैं हमारे के सिवान,
और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो ने अपना तीसरा लॉन्च पैड अभी कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो ये है कुलशेखरपट्टनम में। कुलशेखरपट्टनम में इसरो अपना तीसरा लॉन्च पैड बनाएगी। फिर बात करते हैं इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969, मतलब 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ओके, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट्स इसरो से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हीरो टू कोड लेसन लर्न फ्रॉम लाइफ्स वेल लिव्ड पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? तो द हीरो टू कोड लेसन लर्न फ्रॉम लाइफ्स वेल लिव्ड, ये लिखा है विलियम एच मैक्रावन। विलियम एच मैक्रावन ने इसको लिखा है। किस देश की डिजिटल करेंसी युआन का प्रयोग कामयाब रहा है? इसने एक रिसेंट एक्सपेरिमेंट किया था, वो कामयाब रहा। तो युआन आपको पता ही है, चीन की करेंसी है और युआन इसको लिखते हैं। इसकी एक और नाम भी है रेनमेबी, REIN रेनमेबी भी इसे कहते हैं, क्योंकि रेनमेबी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यूपीएससी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेनमेबी भी इसे कहते हैं। डिजिटल करेंसी, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो सक्सेसफुल रहा। चीन में 2 बैंकों का हेडक्वार्टर है, AIIB और NDB, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है बीजिंग में। किस राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन शुरू किया है? बहुत अच्छी बात है ये, नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के CM कौन है? ममता बनर्जी, और जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए गए हैं, उन सबको आइए हम लोग एक साथ देख लेते हैं। तो पिछले दिन के करंट अफेयर्स में मैंने पश्चिम बंगाल के स्कीम्स के बारे में बताया था, फिर से बताता हूँ। कृषक बंधु योजना, युवा श्री अर्पण योजना, ठीक है, सेव ग्रीन स्टे क्लीन स्कीम, ये सब तीनों हैं पश्चिम बंगाल के गवर्नमेंट स्कीम। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क की। तो आपको पता ही है, सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क और जल्दापाड़ा नेशनल पार्क। अभी रिसेंट सर्वे के अनुसार सुंदरबन में बाघों की संख्या 88 से बढ़ के 96 हो गई है। ये नंबर याद रखना जरूरी है। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। मैंग्रोव के लिए ये फेमस है, और सुंदरी ट्री होती हैं यहाँ पे पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसे सुंदरबन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 घंटे में सबसे अधिक चलकर किस खिलाड़ी ने अपना नाम एशियन रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? एशियन रिकॉर्ड एकेडमी में दर्ज कराया है। तो ये कराया है जवाहर कार्तिकेयन ने। 6 घंटे में सबसे ज़्यादा इन्होंने पैदल चल के ये रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, 2 करोड़ से ज़्यादा कोविड टेस्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू क्रॉस 2 करोड़ कोविड टेस्ट? तो ये है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। अगला है, मंडुआडीह का नाम बदलकर बनारस स्टेशन रखा गया है उत्तर प्रदेश में ही। क्या रखा गया है? मंडुआडीह का नाम बदलकर, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ये सब करंट अफेयर्स है। बनारस स्टेशन। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में। प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश में। बाल श्रमिक विद्या योजना ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी खुलने जा रहा है। ओके, चलिए और कुछ है। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ये कहाँ की है? ये भी उत्तर प्रदेश की है।
ठीक है। उसके बाद जापानी इंसेफेलाइटिस के रोग के लिए यहाँ दस्तक अभियान शुरू किया गया था, दस्तक अभियान, दस्तक कैंपेन। कुछ दिन पहले हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, रोड के दोनों तरफ हर्बल पेड़ों को लगाया जाएगा। ये कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। तो हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जिनको अतिरिक्त प्रभार में मध्य प्रदेश का भी ये गवर्नर हैं। तो सब रिवीजन जरूरी है। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया गया गुवाहाटी में। ठीक है, गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल मनाया गया। हम लोग नॉर्थ ईस्ट को डिटेल में देखेंगे तथा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भी हैं पूरे भारत में उनको रिवीजन करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट से ही शुरू करते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसका होता है? तो यूनेस्को का होता है। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का, यूनेस्को और यूएनओ दोनों में अंतर है, ये याद रखिएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? लाइव कमेंट करिए, लाइव कमेंट, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ध्यान से देख रहे हैं। चलिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट आज हम रिवीजन करेंगे। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असम में, सुंदरबन नेशनल पार्क है, ये भी है पश्चिम बंगाल में, बोध गया और नालंदा ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के, ये दोनों है बिहार में। अगला है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिक्किम में। नेक्स्ट, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश, और नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट बढ़ते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में है कुतुब कॉम्प्लेक्स, हुमायूं टॉम्ब और रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, तीनों है दिल्ली में। कैपिटल कॉम्प्लेक्स है चंडीगढ़ में, और कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ है? चंडीगढ़। अगला है राजस्थान जंतर मंतर जयपुर और केवलादेव नेशनल पार्क, ये दोनों जो है राजस्थान में है। फिर बात करते हैं गुजरात में। गुजरात में रानी की वाव और हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ये दोनों हैं यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। राजस्थान से अभी रिसेंट जयपुर को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। रिसेंट का ये खबर है, रिसेंट की ये न्यूज़ है। पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को, पूरे मार्बल पिंक कलर की यूज हुए हैं इसलिए उसे पिंक सिटी भी कहते हैं। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ है? ये है गुजरात में। तो ये सब वर्ल्ड हेरिटेज है। अजंता एलोरा के केव्स, ये दोनों, ये सब कहाँ हैं? ये हैं महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये भी महाराष्ट्र में है। गोवा का एकमात्र यूनेस्को साइट कौन सा है? चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, जो गोवा में चर्च हैं उन सबको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है। अब बात करते हैं कर्नाटका की। तो पदत्तकल और हम्पी, हम्पी के खंडहर और एक तरीके से पदत्तकल में भी हैं। ठीक है, इनकी दोनों को लिया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। साउथ इंडिया में बात करेंगे, तमिलनाडु में नीलगिरी रेलवेज को लिया गया है। महाबलीपुरम और चोला टेम्पल, ये दोनों हैं तमिलनाडु में। कुछ हिल एंड फोर्ट्स है जहां इनके नाम दिए गए हैं इधर साइड में, जैसे जैसलमेर फोर्ट, रणथंभौर, गागरौन फोर्ट, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। इन सबको लिया गया है। माउंटेन रेलवे अब की बात करें तो कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये तीनों रेलवे को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट हमने मैप में गुवाहाटी की बात की थी, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए पिछले कुछ क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट 1 अप्रैल से सितंबर तक एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो ये है सिंगापुर। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ इनेक्टेड क्लाइमेट इमरजेंसी? तो अभी तुरंत क्लाइमेट इमरजेंसी लगाया है न्यूजीलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस राज्य के लिए एडीबी से $50 मिलियन का समझौता किया है? तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल ने संधाने ऐप लॉन्च किया था, मातृ स्मृति योजना, स्नेहर पुरुष योजना और प्रोचेष्टा योजना। कौन कौन सा योजना है? संधाने ऐप, मातृ स्मृति, स्नेहर पुरुष और प्रोचेष्टा। इसके अलावे पश्चिम बंगाल में मैंने और क्या क्या बताया था, आज के करंट अफेयर्स में जो मैंने बताया है वह है कृषक बंधु योजना, युवा श्री अर्पण योजना और सेव ग्रीन स्टे क्लीन स्कीम। अगला रिवीजन, किस देश ने 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? जापान है। सूर्यधार लेक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह है उत्तराखंड में। आज का जो क्वेश्चन आपको कमेंट करना है वो है 6 नंबर, ICC T20 रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पर है? ICC T20 रैंकिंग में जो भी देश टॉप पर है आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए विथ फुल डिटेल। इससे ऊपर भी हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे, दोनों का आपको राजधानी बताना है एक देश का, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है इसको भी बताना है। कमेंट रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कमेंट करें उससे रिवीजन होगा। थैंक यू सो मच।